नमस्कार। मैं एस्ट्रो रजनी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, हमारे वीडियोस को जरूर करिए। आपको छोटी सी भी नॉलेज जो है अगर इस चैनल की अच्छी लगती है तो कृपया इसे शेयर भी जरूर करें। नॉलेज जो है वो जितनी स्प्रेड होती है आपका भी पुण्य होता है और सभी का जो है वो भला जो है वो इस नॉलेज के थ्रू होता है। तो आज का ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा अपने दिल की बात आप लोगों से करना चाहती हूँ कि मैंने ये ज्योतिष को जो है असल में किस तरीके से अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में जो है उतारा है और उसका फायदा कितना हुआ है लोगों को और किस तरीके से आप और फायदा ले सकते हो। देखिए, ज्योतिष का एक बहुत बड़ा जो है एक रूल है, एक थंब रूल है कि हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह है जिसमें 2 ग्रह जो है वो क्या है। 2 ग्रह हमारे राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह है। वो ग्रहों की कैटेगरी में आते ही नहीं। 7 ग्रह रह गए हैं। 7 में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो कभी वक्री नहीं होते, जो एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, उनका एक दूसरे के बिना गुजारा ही नहीं है। वो 2 ग्रह कौन से हैं? वो है सूर्य और चंद्रमा। और मैं यहाँ पे आज जो बात करने वाली हूँ असल में वो सूर्य और चंद्रमा की ही बात करने वाली हूँ। दरअसल चंद्रमा और सूर्य आपकी कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके द्वारा या इनके द्वारा आप जो भोग करते हो अपनी लाइफ में, जो चीजें जो अचीव करते हो या करना चाहते हो, वो ये 2 प्लैनेट्स के द्वारा ही की जाती हैं। सूर्य चंद्रमा को अगर आप देखेंगे तो सूर्य जो है वो आपकी आत्मा का, नैसर्गिक आत्मा का प्लैनेट कहा जाता है। चंद्रमा को मन का प्लैनेट कहा जाता है। हम लोग जो पूरी जिंदगी जो करते हैं, हम लोग इन्हीं 2 प्लैनेट्स के थ्रू करते हैं। आपकी लाइफ में चंद्रमा का रोल आपसे कहीं ना कहीं मन की बात मनवाना, मन के थ्रू कोई भी अपनी इच्छा को जाहिर करना, पूरी करना, ये कौन करवाता है? चंद्रमा। चंद्रमा की चाहत है कि मैं पहाड़ पे चढ़ूं। चंद्रमा की चाहत है कि मैं पानी वाली जगह पे जाके बसूं। मैं ऐसी प्रॉपर्टी खरीदूं, मैं ऐसा घर खरीदूं, मैं ऐसी गाड़ी खरीदूं, मेरे बच्चे ऐसे हों। ये सब जो थॉट्स आती हैं ये चंद्रमा की थॉट्स हैं। ये थॉट्स है, लेकिन चंद्रमा खुद कुछ नहीं कर रहा। जस्ट एक थिंकिंग दे रहा है आपको। जस्ट एक आपको एडमायर करने के लिए मजबूर कर रहा है कि आपको एक ऑर्डर दे रहा है, आपको उस तरफ प्रेरित कर रहा है। और फिर हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई चीज पसंद आती है, ठीक है, जब कोई चीज पसंद आती है तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चे के लिए कोई कपड़ा पसंद आया तो उसको खरीद खरीद के उसको पहनाने की कोशिश करते हैं। आप समझिए कि ये चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ आपको थॉट्स देता है। इसी तरीके से आपको सूर्य जो है आपकी आत्मा का कारक कहा जाता है। चंद्रमा मनोबल और सूर्य आत्मबल। आपकी आत्म का बल जो है वो कमजोर है। आप अपनी आत्मा को जानते हो नहीं जानते हो, उसको पूरी जो है जो पावर देना चाहते हो वो सूर्य बताता है आपकी कुंडली में। सूर्य असल में आपकी उन चीजों को बताता है जिसके साथ पैसे का कुछ लेना देना नहीं है, जिसके साथ किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज का शायद लेना देना नहीं है। ना ही कोई शारीरिक, ना ही कोई मानसिक, कुछ भी ऐसा नहीं है वहां पे। सिर्फ और सिर्फ एक आपकी इच्छा है कि मेरे को वहां पे वो काम करना है जो किसी ने ना किया हो। आपकी वहां पे ना आत्मा किसको कहते हैं? किस काम को करके आपको ये लगे कि मैंने सबसे अच्छा किया, मैंने सबसे अच्छा काम किया। आप वहां पे देना चाहते हो। सूर्य जहां होता है ना वहां पे देना चाहते हो। सूर्य जहां पे आपकी कुंडली में है वो आपको बेसिकली कहता है कि तुम यहाँ पे करो, निश्चल होके करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, खुद से करो, बिना सहारे के करो। उसको वहां पे पैसा नहीं चाहिए। उसको सिर्फ एक चीज चाहिए वहां पे, वो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो है उसकी इज्जत, वो है उसकी इमेज। आपका सूर्य जहां भी होता है वहां पे आपकी ना एक ईगो होती है। जैसे सूर्य किसी का 5वें घर में होगा ना,
अपने बच्चों को लेकर बहुत ईगो होगी कि मेरा बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सुंदर है। ईगो इसलिए है क्योंकि आपने अपने बच्चे के लिए वो किया है जो शायद और कोई नॉर्मल पिता नहीं करेगा। आपकी ईगो इसलिए होती है वहां पे। आप वहां पे इज्जत इसलिए चाहते हो क्योंकि वहां पे आपने बहुत किया होता है भाई। आपने बिना कुछ सोचे समझे, रात दिन पॉकेट में पैसे हैं नहीं है, आपने वहां पे अरेंज करके दी हैं चीजें। सातवें घर में सूर्य होता है तो किसके लिए करता है पूरी लाइफ? यहाँ पे डेबिलेटेड क्यों माना जाता है सूर्य? बिकॉज कि सातवें घर में आप जो करेंगे उसके एवज में, डेबिलिटेड होने की वजह से आपको ना तो अपने पार्टनर से सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, ना ही आपको उसके एवज में कभी जो है इज्जत मिलेगी, और ना ही आपको वहां किए कराएगा कोई फल मिलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सूर्य और चंद्रमा, असल में ये दो प्लैनेट आपसे जो भी काम कराते हैं वो किसके द्वारा कराते हैं? वो कराते हैं मंगल के थ्रू। मंगल को देह कारक कहते हैं, आपकी फिजिक है वो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है मंगल। जब आत्मा को इस दुनिया में आना होता है, मरने के बाद उसको एक शरीर चाहिए होता है। आप अपनी आत्मिक शांति के लिए जो भी चीजें करेंगे किसके द्वारा करेंगे? शरीर के द्वारा करेंगे। जब तक आपकी आत्मा को कोई प्रॉपर एक इमेज, एक स्केलेटन, एक पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं मिलता, वो आत्मा नहीं होती है। वो भूत प्रेत या किसी और फॉर्म में इस पूरे यूनिवर्स में या फिर ब्रह्मांड में घूमती रहती है। आपको शांति किस दिन मिलती है? जब आपको वो शरीर मिलता है। तो सूर्य और चंद्रमा को दोनों को चलाने वाला प्लैनेट, सूर्य और चंद्रमा जो करना चाहते हैं वो मंगल के थ्रू करते हैं। इसीलिए आपके चार्ट में, भृगु नंदी में या किसी भी ज्योतिष में त्रिकोण या ट्राइन कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये जो 1 5 9 का संबंध है, ये आपकी देह का और आपकी आत्मा का संबंध है। इसके बाद आप जो भी चीजें करेंगे वो तभी कर पाएंगे जब आप जन्म लेंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपके चार्ट में जब मंगल कमजोर होगा तो ना तो आप कभी मन की कर पाएंगे, ना ही आप अपनी कहीं पे कॉन्फिडेंस से किसी के लिए भी जिंदगी में, अगर मैं कहूं तो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते आप जिससे आपको रिवॉर्ड मिले। ये जो रिवॉर्ड मिलता है ना, ये सूर्य देता है हमें। ये जो इज्जत मिलती है ये सूर्य देता है। जो नेम और फेम मिलता है सूर्य से मिलता है। लाल किताब में मंगल को बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना गया है, इसीलिए पहले भाव का स्वामी काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग सब कुछ तो इसी ने करना है। शरीर ही नहीं तो आत्मा निकल जाएगी। अब ये तीनों पैरेलल ही चलते हैं, अगर आप देखें तीनों पैरेलल चलते हैं, सूर्य चंद्रमा और मंगल। आत्मा निकल गई, शरीर का कोई रोल नहीं। शरीर में आत्मा नहीं आई, कोई उस शरीर का मोल नहीं। लेकिन इस आत्मा को जब तक शरीर नहीं मिलेगा, वो अपने जिंदगी के जो पास्ट के जो कर्मों को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, कुछ अधूरी इच्छाओं को जो पूरी करना चाहता है, उसके लिए उसको शरीर चाहिए। तो कोई भी प्लैनेट कम नहीं। जहां मन की बात आती है तो मन भी तो सारा कुछ इस शरीर के थ्रू ही तो कराता है। आपको कहीं जाना है तो शरीर ही तो जाएगा, खाली मन कहाँ से चलेगा? आपका दिल थोड़ी ना निकल के कहीं पे जाता है। आपके शरीर के थ्रू ही आप कोई शॉपिंग करते हो, कोई चीज खरीदते हो, है ना, कुछ खाते हो कि मेरा मन कर रहा था आज मैं कुछ ठंडा पीऊं। तो पिया तो शरीर ने है ना, सोचा आपने। ऐसे ही आत्मा सोचती है मुझे यहाँ पे करना है, करता मंगल ही है, करता शरीर ही है। तो आपकी कुंडली में ये तीन प्लैनेट्स का रोल एक ऐसा रोल है जो शायद आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि अगर किसी का मंगल कमजोर होता है तो वो इंसान पूरी जिंदगी कॉन्फिडेंस, लो प्रोफाइल, और जो जिसको कहते हैं ना कि अपने स्टैंडर्ड से नीचे की लाइफ जीता है हमेशा।
वो अमीर के घर में पैदा होकर भी शायद अमीरों वाली चीजों को भोग नहीं पाएगा। आप जितनी मर्जी इच्छा, जितनी मर्जी नोटों की गड्डियां अपने आसपास रख लीजिए, अगर आपके शरीर के अंदर ताकत नहीं है तो वो नोटों की गड्डियां कुछ नहीं कर सकती। आप जितना मर्जी कोई स्वादिष्ट चीज खाना चाहो, अगर शरीर में बीमारी है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये छोटा सा वीडियो इसलिए था कि इन तीनों प्लैनेट्स को अपने चार्ट में देखिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि ये तीन प्लैनेट आपकी कुंडली में क्या कर रहे हैं। सूर्य जहां पे है, आपकी ईगो है कि नहीं है, आपकी अकड़ है कि नहीं है। और सूर्य डेबिलिटेड 7वें में है तो आपकी अकड़ वहां पे टूटी है कि नहीं टूटी है, क्या आपकी वहां पे चलती है। सूर्य जहां होता है ना, वहां अपनी चलाता है वो। चेक करिए और मुझे जरूर बताइए। चंद्रमा के बारे में भी आपको जरूर लिखना है कि वो आपके मनोबल को वहां क्या बताता है। आपका मन है, मन है। ये दो प्लेनेट ऐसे है ना, सूर्य और चंद्रमा, इनको पैसे वैसे से कुछ लेना देना नहीं है, इनको मटेरियल से कुछ नहीं लेना देना। इनको सिर्फ और सिर्फ वो चीज जो है, अगर 2 रुपए की भी मिल जाती है और उसके मन की चीज मिल जाए, क्योंकि जो दिल की इच्छा होती है, कोई जरूरी थोड़ी ना वो करोड़ों अरबों की कोई चीज हो। कई बार तो जैसे कहते हैं ना, किसी का कोल्ड ड्रिंक पीने का भी मन है और उसको वो भी मिल जाती है तो उसमें भी बड़ा खुश हो जाता है कि वाह, मेरा मन कर रहा था मैंने पी लिया। तो आप देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मुझे बताना। और अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगे छोटे छोटे प्लैनेट्स के बारे में तो मुझे जरूर बताइए। और हो सके तो जितने भी लोग हमारे कोर्सेज करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, हम लोग रिकॉर्डेड सेशन के साथ साथ जो है डाउट सेशन भी जरूर देते हैं। हमारे रिकॉर्डेड सेशन जो ऐसे नहीं होते हैं कि दे दिया और कोर्स खत्म हो गया। मेरी लाइफ टाइम सपोर्ट स्टूडेंट्स के साथ रहती है। तो कोई भी कोर्स खरीदेंगे तो आपको हमेशा उसका डाउट सेशन भी पैरेलल मिलेगा, ताकि उस क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो कौन क्लियर करेगा आपके, है ना। दूसरी चीज कि आप लोग अगर हमारे इंस्टाग्राम चैनल से या फिर किसी भी तरीके से हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन जो है लोग नहीं देखते हैं। जब आप टाइटल पढ़ रहे हो ना, जहाँ पे उसके नीचे मोर लिखा हुआ है, मोर को टच करिए, नीचे सारे लिंक दिए हुए हैं, प्लीज उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। द बेस्ट।